जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करिए ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं जुलाई 2021 कैसा रहेगा फॉर ऑल द टॉरस पीपल। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे ऑफ फॉर ऑल यू पीपल, और फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, और फिर बात करेंगे करियर की। एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द टॉरस पीपल समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है स्विफ्टली। मे बी कोई कॉल, कोई लेटर या समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आपको हो सकता है, अगर डोमेस्टिक लाइफ की बात करें, हो सकता है कोई आपको विजिट कर रहा हो, आपके घर कुछ आ रहा हो, या मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए, या हो सकता है यूँ कह लीजिए कि आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, लाइक फाइटिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं ना, डिफेंसिव। तो मुझे ऐसा लगता है इस एनर्जी में है कुछ लोग हो सकते हैं। और यस, यू आर रिसीविंग समथिंग, ये कोई मैसेज हो सकता है, आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। और या कुछ के लिए अगर चाहे आपको कोई भी एस्पेक्ट है, आपका लव लाइफ हो, करियर हो, डोमेस्टिक लाइफ हो, कुछ भी हो, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप लाइक सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, लाइक किसी से कुछ बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मनी, फाइनेंसेस। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं होम लाइफ में, आप कुछ लाइक अच्छा ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं आप, राइट, और आपकी कोई विशेष पूरी हो रही हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जुलाई मंथ के लिए फॉर ऑल द टॉरस पीपल। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ नाउ। ओके, टॉरस पीपल, कुछ टाइम से आपकी रीडिंग अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा आपकी रीडिंग में डेविल कार्ड कुछ टाइम से ज़रूर आ रहा है। तो ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं? ऐसा क्या है, कुछ अपने आप से छुपा रहे हैं, अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं? मे बी इट्स अबाउट फीलिंग समथिंग अनहेल्दी कह लीजिए, या देर इज़ लाइक डार्क सीक्रेट्स, या कुछ है ऐसा आपके अंदर कुछ चल रहा है। मे बी कन्फ्लिक्टेड माइंड, राइट, हो सकता है कन्फ्लिक्ट चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा हो, या देयर इज़ समथिंग आप लोगों के बीच में कुछ हिडन है। आपके पार्टनर, मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जो आप छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, या मोर ओवर लस्टी थॉट्स जिसे कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यस, आप मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बारी बारी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। एंड यू आर लाइक, आप उस पर्सन के लाइक, दिस पर्सन इज़ लाइक अ फॉरबिडन फ्रूट। इसका क्या मतलब हुआ कि मे भी हो सकता है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, या मे भी आपके माइंड में उनको लेकर ऐसे थॉट्स घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ें ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही हैं, बिकॉज विद द डेविल कार्ड बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। कैसे भी कोई भी थॉट्स हो सकते हैं इंसान के, या आप किसी के साथ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। नाउ फॉर दिस पर्सन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हो सकता है ये पर्सन हो सिंगल, लाइक अ सिंगल पेरेंट, एंड मे बी अ वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। एंड मे बी हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ लाइक, आप लोग एक सोल फैमिली को, सोल मेट कनेक्शन नहीं मैं बात कर रही यहाँ पे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट सोल कनेक्शन। नाउ व्हाट इज सोल कनेक्शन? मे बी हो सकता है कि आप लोग
कि सोच एक जैसी है, या मे बी हो सकता है कि एक सोल लेवल पे आप लोग कनेक्ट करते हैं। अब वो कैसे, कि मान लीजिए आप, हो सकता है आप लाइक आपकी लाइकिंग्स एक जैसी हों, और आप भी बहुत ज़्यादा डिवाइन में बिलीव करते हैं, वो भी, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलर इंटरेस्ट हो सकते हैं, और आप भी, जैसे कि मैंने बोला, सिंक्रोनिसिटीज़ देखते हो सकता है आप सेम प्लेटफॉर्म पे मिले हों और आपको लगता हो कि यस हम लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो ये चीज़ें हो सकती है, मुझे दिख रहा है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव, दे आर होल्डिंग देयर इमोशंस। अपने इमोशंस को ये जो पर्सन है होल्ड करके, उन्होंने होल्ड रखा हुआ है, होल्डिंग होल्डिंग, राइट। सो ये ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है एसेज आर ऑलवेज न्यू। मे भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ नया चल रहा हो, या कुछ बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड मोर ओवर दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट शोइंग, कोई शो नहीं कर रहे इमोशंस, इट्स जस्ट दैट दे आर, मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनका ध्यान कहीं और है अपनी लाइफ में, और शायद आपका ध्यान उनकी तरफ है लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दे आर होल्डिंग इमोशंस, राइट। नाउ इन द नियर फ्यूचर अगर आप मुझसे बात करें, अगेन वी हैव लाइक मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं, कोई है, दोनों में से आप हो सकते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो पर्सन है स्टिल क्लोज्ड ऑफ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। इनका ध्यान कुछ के लिए हो सकता है, ये जो पर्सन है ये, जैसा कि मैंने आपको बोला, अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में बिजी है, तो क्लोज्ड ऑफ है, राइट। या मे बी हो सकता है दे आर वेरी इमोशनल इनसाइड, राइट, बट हो सकता है जैसा कि मैंने बोला उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो। बिकॉज ये जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, सिंगल मदर हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, दे आर होल्डिंग इमोशंस, और वो इमोशंस में बहना नहीं चाहती हैं, और ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो मतलब ठीक है, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग, राइट। और विद द एम्परर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक, यू वॉन्ट टू रीच दिस पर्सन आउट, और मे बी हो सकता है कि आप दोबारा मे बी हो सकता है इस पर्सन को रीच आउट करते हो, या आपके मन में ऐसी कुछ फीलिंग्स हों, राइट। लाइक आप भी डाइसी हैं, आप खुद भी, आपको शायद हो सकता है अंदर से पता हो जो भी सिचुएशन है, बट कन्फ्लिक्टेड माइंड मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन की तरफ से भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो पर्सन है ये स्टिल क्लोज्ड ऑफ है, या आपसे दूरी पे है, या दूरी बनाए हुए हैं। फॉर द जुलाई मंथ भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को कनेक्ट करें, और कुछ के लिए हो सकता है कि रीच आउट करें, और हो सकता है ये पर्सन लाइक मुझे थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है फॉर ऑल द टॉरस पीपल इस पर्सन की तरफ से। देखिए सबके लिए नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। मैं हमेशा कहती हूँ सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग लाइक इन द एंड आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन स्टिल जो थोड़ी सी जो एनर्जी है ना पीछे रहने की, वो मुझे नज़र आ रही है, राइट। बात करते हैं अब आपके करियर की फॉर ऑल द टॉरस पीपल। करियर वाइज आपके लिए ये जो महीना है जुलाई 2021 कैसा रहेगा? फाइटिंग फॉर द कप, ट्रॉफी, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके क्रॉस रोड्स पे हैं, कुछ है ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, एंड मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट विनिंग समथिंग, इट्स अबाउट, हो सकता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, और कोई टारगेट है जो अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ाइट हो रही है यहाँ पे। एंड इन द एंड में भी हो सकता है समथिंग न्यू, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफ़ी आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट। सो मे भी हो सकता है उसके लिए फ़ाइट चल रही है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, कंपटीशन भी हो सकता है, एंड यू आर फाइटिंग, यू आर प्रैक्टिकल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड यू आर, यस, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आपको वो ट्रॉफ़ी मिल सकती है, आज नहीं तो कल, यस यू आर गेटिंग। और ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ी, राइट। तो कुछ ना कुछ है रिलेटेड टू दिस। ट्रॉफ़ी से मेरा मतलब है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली में आपको कोई ट्रॉफ़ी मिल रही है, इट्स अबाउट रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क, जो आपने हार्ड वर्क अब तक किया है। कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो देखिए वर्क प्लेस पे चलता रहता है, राइट। आपको फाइट करना पड़ता है, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन इन दी एंड
अगर हम बिग पिक्चर देखें, हम छोटी छोटी चीज़ों को ना देखें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इट्स अबाउट गेनिंग नॉलेज। आपने क्या नॉलेज गेन की, आप कहाँ पहुँचे, और आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब मंजिल आपको आपको दिख रही है, ठीक है, रुकावटें तो बहुत आती हैं, आप उसको पार करते जा रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, आप बेहतर इंसान बने हैं। और आपने आगे चल के अगर हम पीछे लाइक मुड़ के एक्चुअली में नहीं देखना, लेकिन हाँ यस, हम सोचें कि हम कितना आगे निकल के आए हैं, वो भी एक अचीवमेंट होती है। जब हम देखते हैं कि यस, हमने ये सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, और उस चीज़ को भी मैं अचीवमेंट ही मानती हूँ कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और हम वहाँ, लाइक एक कछुआ भी छोटा छोटा लाइक धीरे धीरे चलता जाता है ना, तो वो भी ही विंस द रेस एट द एंड, राइट। सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है किसी चीज़ को लेके, अपना काम करते जाइए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक लाइक ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये एनर्जी हो आपकी, आपको लगे कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा फील कर सकते हैं टॉरस पीपल, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ओवर एम्बिशियस। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना और फिर हर छोटी बड़ी चीज़ पे लाइक अगर मान लीजिए इन केस अगर आपको वो चीज़ इस टाइम पे लाइक आपकी वो अचीव नहीं हुई है, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, और आप सडनली एकदम लो हो जाए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। ऑलवेज कीप योर आइज़ ऑन द बिगर पिक्चर कि हम पहुँच तो रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, हमने वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। तो मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि वो जीत आपको हासिल हो रही है, आज नहीं तो कल वो होनी ही होनी है, राइट। तो उस चीज़ पे ध्यान, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। येस, यू आर गेटिंग देयर, और आप किसी चीज़ का हो सकता है कि नॉलेज भी बिल्ड कर रहे हो, गेन कर रहे हो, एंड इट्स अबाउट, देखिए, इट्स अबाउट अ पोजिशन और समथिंग लाइक दैट। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द टॉरस पीपल? यस, बैलेंस, ओके। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, थिंग्स आर मूविंग इन लाइक इन अ गुड डायरेक्शन फॉर यू, और आपके फेवर में हो रही हैं, आप चाहे बिलीव करें चाहे ना करें, लेकिन दैट्स द ट्रुथ। अगेन वी हैव यिन एंड यांग सिंबल, और यहाँ पे भी हमारे पास है यिन एंड यांग। अब इसका क्या मतलब होता है? ट्वाइस वी हैव टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी अभी कि डोंट बी लाइक कि पल में ये पल में वो, आप कभी उदास हो जाएं, कभी मायूस हो जाएं, और फिर एकदम से आप सोचें कि यस, अगर मैं जीत गया हूँ तो ठीक है, अगर मैं हार गया हूँ। छोटी छोटी हार को ये सोच के चलिए कि यस, ये हमें कुछ सिखा रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। बात करें अगर आपकी लव लाइफ की, अगर अगर हम उस फेयर में बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आपको बैलेंस की ज़रूरत है, कंप्लीशन। ये कार्ड भी हमें बहुत देखने को मिलता है आपकी रीडिंग में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। कुछ मिसिंग पीसेज हैं आपकी लाइफ में, और वो वक्त आने पे ही कंप्लीट होंगे और सही पर्सन के साथ होंगे। मे बी हो सकता है आप ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी हो सकता है आप इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आपका काउंटर पार्ट ज़रूर मिलेगा, अगर आप ऐसा कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, या यू आर लाइक आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, राइट। ये नन यांग। देन अगेन वी हैव कंप्लीशन। तो मिसिंग जो पीसेज हैं, जो आपकी लाइफ में जो मिसिंग पीस है, देखिए इट्स नियर अबाउट योर थर्ड आई, ये जो पीस है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मे बी यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, मे बी यू नीड, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मे बी यू नीड टू मेडिटेट। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अगर आपकी लाइफ में XYZ कहीं भी कुछ मिसिंग है, जो आप वेट कर रहे हैं कि वो पूरा हो, तो फिर वो पूरा होने के लिए आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। शिवन शक्ति, दिस कार्ड इज़ फॉर लाइक, फॉर मी इट्स लाइक शिवन शक्ति। ये हमारे अंदर होता है बैलेंस, इट्स अबाउट एवरीथिंग इज इनसाइड अस। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, शिवन शक्ति, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन साइड, राइट। तो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में एक एस्पेक्ट को मतलब ओवर डू ना करें किसी चीज़ को। देन वी हैव पॉसिबिलिटीज़, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़,
ठीक है। आगे के लिए आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, मे बी हो सकता है ट्रैवल हो कुछ लोगों के लिए, मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट फ्लाइंग, इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी, ईगल। वी हैव सन, वी हैव ईगल, राइट। सो अब ईगल का क्या मतलब, देखिए पीछे सनराइज हो रहा है एंड देन वी हैव ईगल। ईगल इज ऑल्सो, ईगल बहुत फ्लाई, दे फ्लाई हाई। सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू ओवरसीज, या मे बी हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड मे बी हो सकता है आपके लिए ये है कि आप ट्रैवल करेंगे, आप कुछ अचीव करेंगे, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। तो इट्स अप टू यू। धीरे धीरे अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बस बैलेंस कीजिए। ये कार्ड हमेशा आपके लिए आता है, एंड दिस ऑल्सो, लाइक मिसिंग पीसेज विल लाइक कम टुगेदर, राइट। सो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, और जल्दबाजी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द टॉरस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।